हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ ईवीएस क्लास 3 विच इज़ द प्लांट फेरी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। इस चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। तो नेबरहुड में एक गार्डन है। लास्ट संडे हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर के वहाँ गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। तो वहाँ पर हमने हाइड एंड सीक, जिसे हम हिंदी में छुपन छुपाई कहते हैं, और अंताक्षरी हमने खेला था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत मस्ती किया था हम सब ने। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। थोड़ी देर बाद दीदी ने कहा, तो ये दीदी हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स गार्डन में गए थे। तो दीदी कहती है कि आज एक नया गेम खेलेंगे। यह गेम हमने कैंप में लास्ट ईयर खेला था। गेम का नाम है प्लांट फेरी। प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। तो गेम कुछ ऐसा है, इनमें से कोई एक प्लांट फेरी बनता है और प्लांट फेरी जिस चीज़ का नाम लेता है उस चीज़ को बाकी स्टूडेंट्स को जा करके टच करना होता है। द गेम बिगैन, दीदी सेड। फॉर एग्जाम्पल, दीदी ने क्या कहा, द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। तो प्लांट फेरी चूँकि इस बार दीदी बनी है तो दीदी ने कहा कि टच अ प्लांट। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, आसपास में उन्हें जो भी प्लांट दिखा वो जा करके उन प्लांट्स को टच किए। तो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्लांट्स को टच किया। जैसे अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। तो अम्मू ने क्या किया, शी वेंट एंड टच द मैरीगोल्ड प्लांट। शबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। तो शबनम ने क्या किया, शी वेंट एंड टच्ड अ जैस्मिन प्लांट। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। तो स्टूडेंट्स, यह एक मेहंदी बुश है या फिर मेहंदी प्लांट हम कह सकते हैं। दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। तो दयाराम ने क्या किया, उसे इस तरह का कोई प्लांट नहीं मिला तो उसने नीम के पेड़ को इस तरह से जा करके पकड़ लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अलग अलग प्लांट्स के बारे में सीखा। तो इन प्लांट्स को एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या था, मैरीगोल्ड प्लांट। तो अम्मू ने क्या टच किया था, एक मैरीगोल्ड प्लांट। तो मैरीगोल्ड प्लांट कुछ ऐसा होता है, अगर आप रियल पिक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखने में होंगे और उनके जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैस्मिन। तो शबनम ने क्या टच किया था, जैस्मिन प्लांट। तो जैस्मिन प्लांट इन रियल कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है। वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और उनके जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्या था, माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। तो मेहंदी बुश पिक्चर्स में कैसे दिखता है, तो यह एक मेहंदी का प्लांट है, कुछ इस तरह से वो दिखते हैं। नेक्स्ट दयाराम ने क्या किया था, वो एक नीम के पेड़ को पकड़ करके वो इस तरह खड़ा हो गया था। तो नीम ट्री की फ़ोटो देखते हैं हम, तो एक नीम ट्री कुछ इस तरह से दिखती है और उनके जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से पॉइंटेड लीव्स होते हैं। दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दीदी ने कहा, वेरी गुड, तुम सब ने कोई ना कोई प्लांट टच किया है, लेकिन ध्यान से देखो तो हर प्लांट अलग, आपस में अलग है। उनके जो लीव्स हैं वो भी अलग हैं और वो जो प्लांट्स हैं वो भी आपस में कितने अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीम का पेड़ अगर आप देखो तो इसके लीव्स कितने अलग हैं एज़ कम्पेयर टू द मेहंदी बुश, एज़ कम्पेयर टू दिस मैरीगोल्ड प्लांट। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड शबनम। तो शबनम ने कहा, दीदी आप भी किसी प्लांट के ऊपर बैठे हुए हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो दीदी कौन से प्लांट के ऊपर बैठी हुई है। तो शी इज सिटिंग ऑन द ग्रास। ग्राउंड में हम क्या देखते हैं, ग्रास देखते हैं। ग्रास इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लांट। तो स्टूडेंट्स, यह एक प्लेग्राउंड की फ़ोटो है जहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, दीज आर ग्रासेस। तो ग्रासेस क्या होते हैं, ग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स में कई बार आप देखते हो तो कुछ इस तरह से वो होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच इज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। तो उसके बाद गेम फिर से स्टार्ट होता है और इस बार जो प्लांट फेरी है, जो दीदी हैं, वो कहती हैं टच अ ट्री विच इज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। तो ट्री के ट्रंक को टच करने की बात हो रही है, चाहे वो थिक हो या थिन हो, बट यू हैव टू टच अ ट्रंक। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने पार्ट्स ऑफ ट्री पढ़ा था। तो
ट्री के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो जैसे इसे हम कहते हैं ट्रंक, दिस इज़ द थिकेस्ट पोर्शन इन अ ट्री, और ये जो है इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। ये क्या हैं, तो दीज आर लीव्स। और ये क्या होते हैं, जो ग्राउंड के भीतर होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, दीज आर रूट्स। तो ये हैं पार्ट्स ऑफ अ ट्री। तो दीदी ने कहा टच द ट्रंक ऑफ अ ट्री वेदर इट इज़ थिक और थिन, इट डजेंट मैटर। तो बेसिकली वो इस पोर्शन को टच करने की बात कर रही है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से किसी ट्री को पकड़ा जिसके थिन ट्रंक थे, कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से किसी ट्री को पकड़ लिया जिसके थिक ट्रंक्स हैं। तो स्टूडेंट्स अलग अलग ट्रीज के अलग अलग ट्रंक्स होते हैं। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। तो वो कह रहे हैं क्या आपने कभी ऐसा ट्री देखा है जिसका ट्रंक इतना थिक हो। तो स्टूडेंट्स कई ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके ट्रंक्स थिक होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्रीज़, बैनियन ट्रीज़। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, यह फ़ोटो बैनियन ट्री की है और आप देख सकते हो इसका जो ट्रंक है वो कितना थिक है। और एक फ़ोटो आपको और दिखाता हूँ नीम ट्री की, यह नीम ट्री की फ़ोटो है और इसका ट्रंक जो है काफ़ी थिन होता है। अगर आप गुआवा ट्रीज़ देखोगे तो उनके ट्रंक्स और भी ज़्यादा थिन होते हैं। Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. Now I want to be the plant fairy, said Michael. तो माइकल को ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वो सोच रहा था कि जो प्लांट फेरी है वो सबको ऑर्डर कर सकता है, तो क्यों ना मैं प्लांट फेरी बनूं। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड अ बॉय फेरी। तो उसके बाद चिल्ड्रन हंसने लग गए, वो कहने लग गए कि अब एक बॉय है जो प्लांट फेरी बनेगा। They were now ready to take orders from the new plant fairy. तो न्यू प्लांट फेरी कौन था, माइकल, एंड द अदर स्टूडेंट्स were ready to take orders from माइकल। माइकल said get me some leaves quickly. तो अब माइकल जो बोलेगा वो सबको करना पड़ेगा because he is the plant fairy. तो माइकल ने कहा get me some leaves, कुछ लीव्स लेकर के आओ। But remember that you not pluck the leaves from the plants, said दीदी। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तो माइकल ने कहा गेट मी सम लीव्स क्विकली, तो जल्दी से कुछ लीव्स लेकर के आओ मेरे पास। लेकिन दीदी ने रिमाइंड किया सबको कि तुम्हें लीव्स पेड़ों से तोड़ने नहीं हैं, जो लीव्स पहले से ग्राउंड में गिरे हुए हैं उन लीव्स को उठा करके लाना है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ लीव्स हैं जो स्टूडेंट्स ने उठा करके लाए। तो अगर हम देखें ये जो लीव्स हैं ये काफ़ी अलग हैं इन शेप्स एज वेल एज इन कलर्स, इनके मार्जिन्स भी काफ़ी अलग हैं। तो अगर आप इनके लाइंस को देखो तो इस लीव के लाइंस अलग हैं एज़ कम्पेयर टू इस लीव के अंदर जो लाइंस हैं, एज़ कम्पेयर टू इस लीव में जो लाइंस हैं। तो इनके कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स काफ़ी अलग हैं। और इनके कलर्स को अगर आप देखो तो ये ग्रीन कलर का है, यह येलो कलर का है, और यह भी डार्क ग्रीन कलर का है, यह लाइट ग्रीन कलर का है विथ सम वाइट पैचेस ऑन इट। इस लीव में कुछ रेड कलर के पैचेस हैं। तो ये सारे आपस में बहुत अलग हैं। Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. तो दयाराम कहता है मुझे पता नहीं था इतने अलग अलग टाइप के लीव्स होते हैं। Some are round, कुछ लीव्स राउंड हैं जैसे ये लीव। Some are long, कुछ लीव्स लॉन्ग हैं जैसे ये वाला। Some are triangular, कुछ लीव्स ट्रायंगुलर है शेप में जैसे ये वाला। तो ट्रायंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल हमें पता है उसके 3 साइड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि इसके 3 साइड्स हैं कुछ इस तरह से। तो यह लीफ कुछ इस तरह से है, इन ट्रायंगुलर इन शेप। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट। तो अम्मू ने कहा कि जो लीव्स हैं उनके कलर्स भी कितने अलग हैं। कुछ डार्क ग्रीन है जैसे यह लीफ है डार्क ग्रीन इन कलर, सम आर लाइट ग्रीन जैसे यह लीफ है विच इज़ लाइट ग्रीन इन कलर, सम आर येलो, रेड एंड पर्पल। कुछ लीव्स हैं जो येलो हैं, फॉर एग्जांपल दिस लीफ। कुछ लीव्स हैं विच आर रेड इन कलर, फॉर एग्जांपल दिस, यह लीफ दिस इज पर्पल इन कलर। और फिर देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेज ऑन इट। तो एक लीफ यहाँ पर ऐसा भी है जो ग्रीन है बट उसके अंदर वाइट पैचेज हैं कुछ इस तरह से। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो कह रहे हैं ध्यान से देखो जो मार्जिन्स हैं, जो लाइन्स है लीव के अंदर, वो भी काफ़ी डिफरेंट है आपस में। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रेट मार्जिन्स हैं, कुछ अनइवन मार्जिन्स हैं। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। तो शबनम ने कहा कि जो मार्जिन्स हैं वो भी काफ़ी अलग हैं। कुछ मार्जिन्स ऐसे हैं जो एकदम स्ट्रेट हैं, जैसे अगर आप इसके मार्जिन्स को देखो तो आपको ये
काफ़ी स्ट्रेट नज़र आएंगे, तो बहुत ही स्ट्रेट मार्जिन्स हैं। सम आर अनइवन, तो अगर आप ध्यान से इस लीफ को देखो तो यहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी अनइवन हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। इस लीफ को अगर आप देखो तो इसमें भी मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रेट हैं। एंड सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। तो स्टूडेंट्स वो कह रही है कुछ ऐसे मार्जिन्स भी हैं विच लुक्स लाइक अ सॉ। तो सॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉ इस तरह का एक कटिंग टूल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग वुड बेसिकली, तो इसे हम कहते हैं सॉ। तो कुछ लीव्स ऐसे हैं जो इस तरह के शेप में है, दे लुक लाइक अ सॉ, द मार्जिन्स विच आर देयर दे लुक लाइक अ सॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर इस लीफ को आप देखो तो द मार्जिन्स इन दीज लीव्स इट लुक्स लाइक अ सॉ, और इस लीफ को भी आप देखो तो द मार्जिन्स दे लुक लाइक अ सॉ। नेक्स्ट, अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी ऑल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। उसके बाद अम्मू और शबनम को गेम काफ़ी अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। तो दीदी ने कहा आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे वी विल गिव यू अ चांस, अब हम घर चलते हैं। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम टू एवरीवन। तो जब वो वापस घर जा रहे थे तो दीदी ने एक पोएम रिसाइट किया, मतलब सबको एक पोएम उन्होंने बोल के सुनाया। तो पोएम का नाम है लीव्स। तो स्टूडेंट्स पोएम कुछ इस तरह है, रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। तो यहाँ पर वो लीव्स की बात कर रही है कि सम लीव्स आर रेड, सम आर पर्पल एंड सम आर इवन येलो। जैसे हमने इस फोटो में देखा था, सम लीव्स वेर येलो, सम वेर पर्पल एंड सम वेर रेड। सम ग्रीन वेट एंड लूज, कुछ ऐसे लीव्स हैं विच आर ग्रीन वेट एंड लूज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। तो लीव्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग शेड्स के होते हैं, मतलब अलग अलग कलर्स के होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर टोर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल। तो नेक्स्ट दीदी कहती है सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स, कुछ लीव्स ऐसे हैं विच लुक लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप एक एलिफेंट की फ़ोटो देखोगे तो एलिफेंट की ईयर कुछ इस तरह होती है। तो कुछ लीव्स ऐसे हैं दे लुक लाइक एलिफेंट्स ईयर्स। सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनको देखने में आपको लगेगा दे आर प्लेफुल लाइक द डेविल। डेविल का मतलब हुआ बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो आप हर बार रोज़ नहीं देखते, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ अलग सा। तो सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर टोर्न एंड सम आर फोल्डेड। कुछ लीव्स ऐसे हैं जो टोर्न है, जो कई कई जगहों पर फटे हुए हैं। तो टोर्न का क्या मतलब होता है हिंदी में? फटा हुआ। एंड सम आर फोल्डेड, तो फोल्डेड का क्या मतलब होता है? मुड़ा हुआ। तो कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कहीं कहीं जगहों पर फटे हुए हैं, कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कहीं कहीं जगहों पर मुड़े हुए हैं। एंड सम आर इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं लाइक द बीटल लीव्स। तो स्टूडेंट्स बीटल लीव्स कैसे होते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। यह आप पान के शॉप्स में देखते होंगे, तो कई बार पान के शॉप्स में इनमें वो पान बना करके आपको देते हैं, तो इन लीव्स को हम खाते हैं। दीज आर बीटल लीव्स। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। तो वो कह रहे हैं एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, डॉन का मतलब हुआ बिफोर सनराइज। तो एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डॉन का क्या मतलब होता है? द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज। तो बेसिकली यह बिफोर सनराइज होती है। तो ह्यू का क्या मतलब है? अ कलर और अ शेड, बेसिकली इट इज़ अ कलर। ड्यू का क्या मतलब है? टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सर्फेसेस एट नाइट। तो रात में कूल सर्फेसेस पर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्यू। तो यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है? एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, मतलब जब डॉन होती है सनराइज से पहले तो क्या होता है वहाँ पर डार्क होती है, ज़्यादा लाइट नहीं होता। डार्केस्ट ह्यू, तो ह्यू का क्या मतलब है? अ कलर और शेड। तो वो उस कलर की बात कर रही है। डार्क कलर होता है, थोड़े लाइट होते हैं, बट इट इज़ मोस्टली डार्क। यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। उस समय आप देखोगे फ्लावर्स जो हैं वो कुछ इस तरह हो जाते हैं स्टूडेंट्स, टीयर लाइक ड्यू। ड्यू का मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो कूल सर्फेसेस पर फॉर्म हो जाते हैं। बेसिकली डॉन में आप देखोगे, डस्क में भी आप देखते हो, जब सनसेट हो जाती है, शाम हो जाता है या रात हो जाती है, तब भी आप कुछ इस तरह देखोगे फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं।
तो फ्लावर्स की इस तरह की कुछ कंडीशन हो जाती है, तो इस बारे में दीदी कह रही है। नेक्स्ट इज सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। तो नेक्स्ट दीदी यहाँ पर कह रही है सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लावर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब डॉन होती है सनराइज से पहले, तो वहाँ पर फ्लावर्स को जब आप देखोगे तो उनके ऊपर ड्यू फॉर्म हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती है, और फिर उनके बारे में ही वो बात कर रही है। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम बटरफ्लाई की फ़ोटो देखते हैं, तो यह एक बटरफ्लाई है। तो आप देखो यह कुछ इस तरह दिखती है। तो वो कह रही है सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम आर लाइक बीज। तो यहाँ पर आप एक बी को देख सकते हो, उसकी क्या फ़ोटो है। तो एक बी कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर दीदी कह रही है सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन। तो कुछ ऐसे हैं जो हेयरी हैं, घने हैं दिखने में, एंड सम प्लेन, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं दिखने में। सम ड्राई अप टू लुक लाइक थॉर्न्स, कुछ ऐसे हैं जो ड्राई हो जाते हैं एंड दे लुक लाइक थॉर्न्स, एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्रेन्स क्या होते हैं, तो यह एक क्रेन है स्टूडेंट्स, यह एक क्रेन की फ़ोटो है। तो यहाँ पर वो कह रही है सम ड्राई अप टू लुक लाइक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं विच ड्राई अप एंड लुक लाइक थॉर्न्स, एंड सम फ्लावर्स आर देयर विच इवन रिजेंबल क्रेन्स। रिजेंबल का मतलब उस जैसा दिखना। तो हमने अभी क्रेन्स की फ़ोटो देखी थी, क्रेन कुछ इस तरह दिखती है। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्रेन्स की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्रेन में कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है। तो यह फ्लावर जो है इट लुक्स लाइक अ क्रेन। इसकी एक फ़ोटो और दिखाता हूँ मैं। तो दीज आर सम ऑफ द फ्लावर्स विच लुक लाइक क्रेन्स। वुश वुश स्कटल एंड फ्लटर, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। तो नेक्स्ट दीदी कहती है वुश वुश स्कटल एंड फ्लटर। तो स्कटल एंड फ्लटर का क्या मतलब होता है, स्कटल एंड फ्लटर का बेसिकली क्या मतलब होता है, तो बेसिकली यहाँ पर मूवमेंट्स की बात हो रही है, लीव्स की जो मूवमेंट्स होती है। तो जब एयर ब्लो करता है तो वुश वुश मतलब ये एयर को रिजेंबल कर रहे हैं कि जब विंड्स ब्लो होते हैं तो लीव्स जो मूवमेंट्स करती है उनकी बात यहाँ पर हो रही है यूजिंग स्कटल एंड फ्लटर। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। तो यहाँ पर मटर का क्या मतलब है, से समथिंग इन अ लो और बेयरली ऑडिबल वॉइस। तो स्टूडेंट्स ब्रीज का मतलब है अ जेंटल विंड, मतलब एक विंड जो काफ़ी धीमी गति से बह रही है। दे ऑल डू मटर, मटर का मतलब है से समथिंग इन अ लो और बेयरली ऑडिबल वॉइस। तो बेसिकली लीव्स तो बोल नहीं पाते, प्लांट्स बोल नहीं पाते, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो बहुत खुश रहते हैं और कुछ इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं, कुछ इस तरह का साउंड आता है जिसे देख करके ऐसा लगता है जैसे वो काफ़ी खुश हैं, अपने ही मस्ती में वो झूमे हुए हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। तो वो कह रही है पूरे दिन दे कीप स्माइलिंग एंड दे कीप प्लेइंग, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। और फिर जब रात होती है तो दे ऑल गो टू स्लीप। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। तो फिर लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यह जो पोयम है एक्चुअल में लिखी गई है विजेंद्र पाल सिसोदिया इनके द्वारा, और इसी पोयम को दीदी ने घर जाते वक्त स्टूडेंट्स को रिसाइट किया। नेक्स्ट इज कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम। तो यहाँ पर पोयम जब हमने पढ़ा था तो कुछ लीव्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह के लीव्स हैं। तो इन लीव्स को आपको कलर करना है। तो बेसिकली इन लीव्स को आप अपने आसपास में देखो ये किस कलर के होते हैं और कोशिश करो उसी कलर से इन लीव्स को कलर करने की। नेक्स्ट इज कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बासिल जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुलसी, मिंट जिसे हिंदी में हम कहते हैं पुदीना, एंड कोरिएंडर जिसको हिंदी में हम कहते हैं धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल लेमन लीव्स, मैंगो लीव्स, नीम लीव्स, बसिल लीव्स, मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स। इनको सबको अलग अलग रख करके आपको इनको क्रश करना है और स्मेल करना है, और फिर इन लीव्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है यूजिंग देयर स्मेल। तो स्मेल को सूंघ करके आपको बताना है कि वो कौन सा लीव है, मैंगो लीफ है या फिर नीम के लीव्स हैं या फिर तुलसी के लीव्स हैं एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इन सारे लीव्स का फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इनको देख करके आप अपने आसपास में गार्डन में या फिर अपने आसपास में सराउंडिंग्स में जा करके इन लीव्स को कलेक्ट करो, उनको क्रश करो और फिर फाइंड आउट करो कि उनका स्मेल कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या है, नीम लीव्स, नहीं सबसे पहले है लेमन लीव्स। तो सबसे पहले हम लेमन लीव्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यह एक लेमन है, बेसिकली यह एक लेमन प्लांट है और यह लेमन के लीव्स हैं। तो अगर आपको इस तरह के लीव्स अपने आसपास में दिखें तो कुछ लीव्स कलेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्या है, मैंगो लीव्स। तो चलिए हम देखते हैं मैंगो लीव्स कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यह है मैंगो लीव्स। तो इस तरह के लीव्स आपको नेक्स्ट कलेक्ट करने हैं। इस फोटो को आप अच्छे से देख लो और इन लीव्स को कलेक्ट करो। नेक्स्ट है नीम लीव्स। तो चलिए देखते हैं नीम के लीव्स कैसे होते हैं। तो नीम के लीव्स कुछ इस तरह होते हैं, आपको ये आपके अपने गार्डन में ही मिल जाएंगे या फिर अपने आसपास में बहुत सारे ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह के लीव्स होंगे। नीम लीव्स जो हैं वो काफ़ी इस तरह से पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो इन लीव्स को भी आप कलेक्ट कर लो। नेक्स्ट इज़ बसिल और तुलसी लीव्स। तो चलिए हम बसिल लीव्स देखते हैं। तो तुलसी हम सब के घरों में देखने को मिलती है, अगर नहीं है तो आप अपने आसपास में देख सकते हो, इस तरह के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के लीव्स को नेक्स्ट आप कलेक्ट कर लो, इनको हम कहते हैं तुलसी लीव्स। नेक्स्ट मिंट और पुदीना लीव्स। तो चलिए हम देखते हैं कि मिंट या पुदीना के लीव्स कैसे होते हैं। तो ये हैं मिंट लीव्स। तो इस तरह के लीव्स आप अपने आसपास में ढूंढो और उनको भी कलेक्ट कर लो। और फिर फाइनली कोरिएंडर और धनिया। तो स्टूडेंट्स कोरिएंडर और धनिया आपके घर में आपने देखा होगा, तो कुछ इस तरह से वो दिखते हैं। तो इनके लीव्स को भी आप कलेक्ट कर लो और फिर इन सारे लीव्स को कलेक्ट करके उनको क्रश करके उनका स्मेल कैसा होता है वो फाइंड आउट करो। और फिर उनके स्मेल से क्या आप उनके लीव्स के बारे में कुछ बता पा रहे हो कि वो क्या लीव्स हैं, तो आप देखो, उसको चेक करो। आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। नेक्स्ट क्या है, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। तो स्टूडेंट्स ड्राई लीव्स का मतलब क्या होता है, वो लीव्स जो ग्राउंड में ऑलरेडी आपको पड़े हुए मिले, तो उन लीव्स को यूज़ करके आपको इन ड्राइंग्स को बनाना है। यहाँ पर आपको लीव्स पेड़ों से तोड़ना नहीं है, आपको ड्राई लीव्स पिकअप करना है फ्रॉम द ग्राउंड और फिर उन लीव्स को यूज़ करके आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर एक एलिफेंट का उन्होंने फेस बनाया है, यहाँ पर एक रैट की फ़ोटो है। तो इस तरह से आप भी लीव्स कलेक्ट करो और इस तरह से अलग अलग डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाओ और आप कोशिश करो आपके जो डिज़ाइंस हैं वो इनसे अलग हों। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग ड्राई लीव्स मेक्स पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। तो अभी जो मैंने आपको कहा, ड्राई लीव्स को यूज़ करके अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स आप अपने नोटबुक में बनाओ। इसको प्लीज़ कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट, दीदी taught everyone how to make rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do is, तो दीदी ने फिर सबको क्या सिखाया, रबिंग्स बनाना, मतलब प्रिंट्स बनाना ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। तो वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आप एक पेपर लो, कोशिश करो वो पेपर प्लेन वाइट शीट ऑफ पेपर हो, और फिर एक क्रेयॉन लो या फिर कोई कलर पेंसिल आप ले सकते हो। Place the leaf on a table or on the ground. It should be placed in such a way that the side of the leaf with veins is on the top. नेक्स्ट आपको क्या करना है, लीफ को रखना है किसी टेबल में या फिर ग्राउंड पर इस तरह से कि जो वीन्स हैं लीफ के वो टॉप पे हो। मतलब स्टूडेंट्स आपको लीफ को कुछ इस तरह से रखना है, तो ये जो वीन्स हैं, ये जो लाइन्स हैं, मार्जिन्स हैं, ये टॉप की तरफ होने चाहिए, आपकी तरफ होने चाहिए। तो इस तरह से आप लीफ को किसी टेबल में रखो या ग्राउंड में रखो और फिर प्लेस द पेपर ऑन द लीफ। उसके बाद पेपर को, जो पेपर है आपका वाइट शीट ऑफ पेपर, उसको इसके ऊपर रखो और फिर क्रेयॉन से जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। और फिर जो क्रेयॉन है उससे आप इस तरह से रब करो उसके ऊपर, उस जो पेपर आपने रखा है उसके ऊपर इस तरह से आप रब करो। फिर क्या होगा, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। तो इसको करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो लीफ है या फिर जो पेपर है जो आपने उस लीफ के ऊपर रखा है वो मूव ना हो। तो आपको रब करते वक्त बड़े ध्यान से इसको करना पड़ेगा। रब करने के बाद आपको
पेपर पर कुछ इस तरह का प्रिंट मिलेगा जिसे हम कहते हैं रबिंग्स। तो फिर इस तरह का प्रिंट आपको मिल जाएगा, तो इसको आप प्लीज़ ट्राई करो। नेक्स्ट, सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट्स लेना है ऑफ ट्री ट्रंक्स। तो यह है ट्री का एक ट्रंक। तो पेपर को आप इस तरह से रखो और क्रेयॉन को ऊपर में रब करो। रब करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपका जो पेपर है वो मूव ना हो। तो फिर आपको पेपर पर एक प्रिंट मिलेगा कुछ इस तरह से। Place a paper on the trunk and rub the crayon or color pencil on it. Look, you have made rubbing of a tree trunk. Finally, आपको एक rubbing मिल जाएगा of a tree trunk. Look at the rubbings made by others. Are the rubbings of different plants similar? Answer is no. अलग अलग प्लांट्स के रबिंग्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लीव्स जो हैं वो अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो जो प्रिंट्स बनाएंगे उनको आप देखो, तो आप पाओगे कि उनके जो प्रिंट्स हैं आपके प्रिंट से काफ़ी अलग होंगे। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग? तो कौन से लीफ में आपको प्रिंट्स बनाने में आसानी हुई, तो उस लीफ का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी लीफ आपने यूज़ किया है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ ट्रंक डिफ़िकल्ट एंड वाई? तो वो कह रहे हैं जब हम ट्रंक्स की रबिंग बनाओगे तो कौन से ट्री में आपको मुश्किल हो रही है रबिंग्स बनाने में, उस ट्री का यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। तो जनरली जो ट्रीज़ होते हैं जिनके ट्रंक्स प्लेन होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पैटर्न्स नहीं होते, तो उनके रबिंग्स को बनाने में आपको मुश्किल होगा। और जिनके ट्रंक्स में कुछ पैटर्न्स हों, कुछ डिज़ाइंस हों, कुछ शेड्स हों, तो उनको आप आसानी से बना पाओगे। तो उन ट्रीज़ के आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं जिनके रबिंग्स बनाने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई हो या थोड़ा मुश्किल लगा हो। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स और लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। तो यहाँ पर इस पिक्चर को देख करके हमें चीज़ों के नाम लिखने हैं जहाँ पर पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, पैटर्न्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो पैटर्न्स के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं क्लास 3 में और क्लास 4 में, तो उनको आप प्लीज़ पढ़ लेना। यहाँ पर हमें पैटर्न्स देखना है। पैटर्न्स क्या होता है? एक रिपीटेड सा कोई पैटर्न होता है जो रिपीट करता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यह एक पैटर्न है, इसी को बार बार यूज़ करके इस तरह का एक बड़ा सा पैटर्न बनाया गया है, एक डिज़ाइन बनाया गया है। तो बेसिकली पैटर्न्स कुछ इस तरह होते हैं। तो इनको हमें आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर पैटर्न्स में क्या हो, लीव्स हो और फ्लावर्स हो। तो स्टूडेंट्स, उन चीज़ों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले पैटर्न हम कहाँ देख पा रहे हैं? यहाँ पर। तो ये देख रहे हो आप, ये लीव्स के पैटर्न्स हैं और इस वॉल पेंटिंग के अंदर भी लीव्स के पैटर्न्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉल पेंटिंग। और फिर इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फ्रेम। तो वॉल पेंटिंग और फिर जो वॉल पेंटिंग है उसका जो फ्रेम है, वॉल पेंटिंग फ्रेम, इन दो जगहों पर हम लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं और यहाँ पर लीव्स भी हैं और फ्रेम में यहाँ पर कुछ लीव्स हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? विंडो के पास क्या होता है? तो ये है कर्टेन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विंडो कर्टेन्स। तो वहाँ पर भी कुछ हम पैटर्न्स देख पा रहे हैं ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्टेन। नेक्स्ट, और क्या है? तो यह एक बुक पढ़ रही है, इस बुक में भी कुछ पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो बुक। नेक्स्ट, इसके ड्रेस में भी आप देख सकते हो कुछ पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गर्ल्स ड्रेस। और क्या क्या चीज़ों में आप पैटर्न्स देख पा रहे हो ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स? तो यहाँ पर ये क्या है? पिलो। तो पिलो के कवर पर हम देख पा रहे हैं कुछ पैटर्न्स। तो हम लिख सकते हैं पिलो कवर्स। और क्या क्या चीज़ों में आप पैटर्न्स देख रहे हो? तो ये क्या है? तो ये है एक बेडशीट। तो बेडशीट में ये तो एनिमल का पैटर्न है। बेसिकली हमें लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न्स देखने हैं। तो ये कुछ लीव्स जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर साथ में एलिफेंट्स के भी पैटर्न्स हैं, तो उन्हें आपको नहीं देखना, ये लीव्स को देखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? बेडशीट। और क्या है यहाँ पर? तो ये है कारपेट। तो यहाँ पर भी हम कुछ पैटर्न्स देख पा रहे हैं ऑफ सम काइंड ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? कारपेट। तो इन सारी चीज़ों में हम पैटर्न्स देख पा रहे हैं ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। तो स्टूडेंट्स आपके घर में भी आप कुछ इस तरह के पैटर्न्स देखो जहाँ पर कुछ इस तरह के पैटर्न्स हो ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, उनके नाम आप यहाँ पर लिखो। जैसे मेरे घर में इस तरह के पैटर्न्स मैं कहाँ कहाँ पर देखता हूँ, तो बेड शीट्स में मैं देखता हूँ, और फिर टॉवल्स में देखता हूँ, और कहाँ देखता हूँ, तो मेरे घर में भी कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं, वहाँ पर मैं इस तरह के पैटर्न्स देखता हूँ ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। और मेरे पास कुछ शॉर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, जहाँ पर मैं इस तरह के पैटर्न्स देखता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रेस। तो मेरे घर में भी कुछ ड्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल शर्ट्स एंड पैंट्स, जहाँ पर कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं। तो आपके घर में भी जिन चीज़ों पर आप इस तरह के पैटर्न्स देखते हो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम। तो जितने भी प्लांट्स और ट्रीज आपने देखे हैं और जिनके नाम आपको पता है उनको आप यहाँ पर लिखो। कुछ के नाम मैं भी लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नीम ट्री, मैंगो ट्री, जो आपने देखे हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आपने सुना है। तो आपने बहुत सारे ट्रीज़ के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा बुक्स में, बट यहाँ पर आपको उन ट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हैं या आपने आसपास देखते हो। और यहाँ पर प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज़ भी हो सकते हैं। तो जैसे रोज़ प्लांट मेरे घर में ही है, मैरीगोल्ड प्लांट, ये बहुत सारे लोगों के घर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ के नाम आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस। तो क्या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में आप सुने हो लेकिन आपने कभी देखा नहीं है, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने कुछ प्लांट्स के नाम सुने हैं लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक, तो लाइक एप्पल ट्रीज। नेक्स्ट कैश्यू ट्रीज, नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी ट्रीज, तो ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो मैंने सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पर आप भी जिन ट्रीज़ के बारे में आपने सुना है लेकिन आपने उनको देखा नहीं है, उनको यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ़ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। मतलब यहाँ पर आपको अपने एल्डर्स से पूछना है कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ के नाम जो उनके टाइम पे देखने को मिलते थे बट आजकल वो नहीं देख पाते हैं। तो उनसे पूछ करके आप यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम लिख सकते हो। कुछ प्लांट्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जो आजकल हमें देखने को नहीं मिलते लेकिन कुछ साल पहले ये हमें देखने को मिलते थे। तो सम प्लांट्स और ट्रीज इन ओल्ड डेज बट विच आर नॉट फाउंड नाउ डेज आर, फॉर एग्जाम्पल कैलामाइट्स। तो कैलामाइट्स, दीज आर सम मीडियम साइज्ड ट्रीज। कुछ इस तरह के ट्रीज होते हैं, तो ये पहले देखने को मिलते थे लेकिन अब ये हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक और ट्री है कुक्स ओनिया। तो यह ट्री भी हम पहले देख पाते थे बट इसे हम नहीं आजकल देख पाते, या कुछ इस तरह दिखती थी। ठीक उसी तरह से लेपिडोडेंड्रॉन, तो यह भी एक ट्री है और बेसिकली दीज आर प्लांट्स वेर कॉमनली नोन एज स्केल ट्रीज। तो इन्हें स्केल ट्रीज कहा जाता था और ये कुछ इस तरह दिखते थे, इनको आजकल हम नहीं देख पाते। तो इसको आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट, ऑल्सो आस्क देम इफ देर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वेर नॉट सीन अर्लियर। तो यहाँ पर अब आपको अपने एल्डर्स से पूछ करके कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो आजकल देख पाते हैं लेकिन पहले वो देखने को नहीं मिलते थे, मतलब वो रिसेंट डिस्कवरी हुई है उनकी, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कुछ प्लांट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं बट पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है स्टोन फ्लावर्स, यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिसेंटली पाया गया है, तो यह एक रिसेंट डिस्कवरी है। तो स्टोन फ्लावर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं और बेसिकली दीज आर न्यू काइंड ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप विद अ ट्री, चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट। कोई भी एक ट्री को आप चूज कर लो और उससे फ्रेंडशिप कर लो। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी ट्री आपको चूज कर लेना है और उसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास में एक मैंगो ट्री है,
तो मैं उस ट्री को चूज़ करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा। आपका ट्री यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है ट्री का नाम तो आप अपने एल्डर से पूछ सकते हो। तो व्हाट ट्री इज़ इट? तो फॉर मी इट इज़ अ मैंगो ट्री। मेरे घर के पास में ही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंगो ट्री। नेक्स्ट, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट? तो यहाँ पर वो आपको कोई नाम देने को कह रहे हैं जो भी ट्री आपको पसंद है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नाम दे देता हूँ द स्वीट ट्री, क्योंकि मैंगोज बहुत स्वीट होते हैं खाने में, तो मैंने कुछ इस तरह का नाम दे दिया। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वंस? तो आंसर इज मैंगो ट्री इट बियर्स बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दोनों ही वो बियर करते हैं, पहले वो फ्लावर्स बियर करते हैं और फिर फ्रूट्स। और आपको पता ही है मैंगो फ्रूट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर समर फ्रूट्स, समर सीजन में हमें देखने को मिलते हैं और वो कितने अच्छे लगते हैं खाने में। नेक्स्ट इज हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? तो उस ट्री के लीव्स कैसे दिखते हैं? तो स्टूडेंट्स मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। मैंगो ट्री के जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। बेसिकली दे आर लॉन्ग और उनके जो मार्जिन्स है, जो वीन्स है, वो कुछ इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस? तो मैंगो ट्री में कौन कौन से एनिमल्स हम देख सकते हैं? तो जैसे स्क्विरल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को हम देख सकते हैं, जैसे स्क्विरल्स हो गया, आउल्स, बैट्स और बहुत सारे बर्ड्स भी आप देख पाओगे जैसे क्रोज। तो यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिख सकते हो जो आपके ट्री में आप देखते हो। नेक्स्ट इज फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। तो उस ट्री के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो कि वो कौन से सीज़न में फ्रूट्स बेयर करते हैं, वहाँ पर लीव्स कैसे होते हैं और वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स आप देख सकते हो। तो उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनसे भी पूछो कि उनका फेवरेट ट्री क्या है और वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था चैप्टर 2 ऑफ EVS क्लास 3। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 3 में। तब तक के लिए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करो एंड टेक केयर।